गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमो नमः। हेलो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा आज है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू माय ऑल टीचर्स, चाहे वो स्कूल्स के हो या फिर मेरे इंस्टीट्यूट के हो या फिर मेरी मम्मी क्यों ना हो। मैं तो सबसे पहले मम्मा और मेरी मासी जो भी है उनको मैंने विश किया, क्योंकि वहीं से तो हम शिक्षा लेना शुरुआत होती है। हमारे पहला गुरु अगर हम बोले तो वही है हमारे तो। और उसके बाद मैं अपनी जितनी भी मेरी टीचर्स थे, अभी तो फिलहाल ऑफलाइन नहीं मिल सकती तो ऑनलाइन ही मैंने उनको विश किया। जो भी मेरे स्कूल के हैं, जो भी मेरे इंस्टीट्यूट के थे और फ्रेंड, आज कहीं ना कहीं हम यहाँ हैं तो सिर्फ उनके वजह से ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा लेने की ना ही कोई उम्र होती है, ना ही कोई उम्र देने की भी ना कोई उम्र होती है। सो आप लोग मतलब सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, कोई भी हमें शिक्षा दे सकते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने टीचर्स के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करो। मैं तो घर पे ही हूँ और आई विश अब मेरी ये छोटी सी जो कोशिश थी, अपने गुरु श्लोक मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, मुझे नहीं आती संस्कृत, मेरे स्कूल में संस्कृत नहीं थी इसलिए मुझे नहीं आती है संस्कृत। तो आप लोग थोड़ा अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, मेरी ब्लॉग पूरी देख के जाना और शेयर भी करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे सारे के सारे फ्यूचर आईएएस दोस्त। सो अब मेरी मॉर्निंग की सुबह तो बहुत ज़्यादा सुबह हो चुकी थी, 5:30 बजे करीब हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने कई स्लॉट कंप्लीट भी कर लिया है जिसको मैं शूट नहीं की हूँ, जैसे देख सकते हो अभी का मैंने लिखा हुआ है। सो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ अपनी जो लिखी हुई स्लॉट को मुझे रिवीजन करनी थी। मैं कई दिनों से मैंने रिवीजन नहीं किया था। मैंने कल रिवीजन में बहुत कम कर पाई क्योंकि मेरा कल फास्टिंग, परसों मैं रिवीजन कम कर पाई क्योंकि परसों संडे था तो मैं संडे के दिन ही रिवीजन करती हूँ। सो फ्रेंड, इसीलिए जो है ना मैं उतना नहीं पढ़ पाई थी, तो इसीलिए मैंने आज सुबह उठ के मैंने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। मैं टू डू लिस्ट अब बना चुकी हूँ। सो अब मैं उसी को फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में ना एक डिसिप्लिन वे में चलोगे ना तो एक दिन ना आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। मतलब एक दिन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाओगे। एक दिन अगर मिला के हम जोड़ के अगर रखें तो वो एक दिन तो जरूर बन जाएंगे। तो बस मैं भी यही सोच के और इसी डेडिकेशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि मुझे अभी न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है, हिस्ट्री कंप्लीट करना है। कुछ भी मतलब उस साइड से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने रिवीजन किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे का पढ़ रही हूँ, पीछे का भूल रही हूँ, तो उसको भी रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से तो अगर सक्सेस का ना दो ही की होते हैं, एक तो रिवीजन होता है और एक डेडिकेशन होता है, जिससे आप मतलब रोज़ कंटिन्यूसली आप अगर रोज़ पढ़ रहे हो तो वो एक होता है। दूसरा, आपको उसको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके दिमाग से भूल जाओगे। हर कोई इंसान ही है यहाँ पे। सो इसीलिए ओके फ्रेंड, मैं मिलती हूँ अब आपसे मेरे ब्लॉग में। आप लोग बने रहो और मैं जा रही हूँ अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। और मैंने आप लोगों के लिए मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है। मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर चीज़, बट आप लोगों के लिए मैं करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए शेयर कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ओके फ्रेंड, आप लोग कंटिन्यू रहो मेरे ब्लॉग में। अब मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद आप लोग कंटिन्यू ही रहो। मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए और मैं अब जा रही हूँ सबसे पहले न्यूज़पेपर को निपटाने के लिए।
याद आ गया कि कल तो मेरा फास्टिंग था, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए चॉकलेट लाया था जो कि मैंने नहीं खाया था, क्योंकि तो उसने मेरे फ्रिज में रख दिया था। और देख सकते हो पानी भी खत्म होने वाला है। मैं जा रही हूँ सबसे पहले। ओह, मेरा चप्पल तो एक्चुअली मेरा चप्पल ना बेड के अंदर घुस गया था, तो मैं खाली पैर नहीं घूम रही थी, मैं उधार लेके घूम रही थी। चलो फ्रेंड, बाद में हंस लेना। फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, और सबसे पहले मैं अपना चॉकलेट वहाँ से लूँगी, उससे पहले कोई और ना खा जाए। लेट्स गो। मेरा चॉकलेट सही सलामत है। चलो फिर मैं अब जा रही हूँ नीचे से पानी लेके आती हूँ। आपको पता है ये क्या है? इसकी स्टोरी ये है कि मतलब यहाँ पे पीजी में तो 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर में लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे ना दूध, मेरी रूममेट जो है उनका दूध चोरी हो गया था, उन्होंने यहाँ पोस्टर लिख दिया। फिर भी उसके बाद में मेरा भी चोरी हो गया 2 बार। रूम क्या है बोलूं, उनको लगा हो सकता है ये पढ़ने के बाद किसी को शर्म आए और कोई ना करे चोरी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब बेशर्म है यहाँ। रहे हैं और मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख। सो अब मैं अपने मन को समझाते हुए, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अभी खाना नहीं बना होगा, ऑलमोस्ट नहीं बना होगा, 2 बजे तक बनता है। सो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं एटॉमिक हैबिट, जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, जिसको अगर हम समझेंगे तो हमें ही बेनिफिट होगी। सो फ्रेंड, मैं इसको थोड़ी देर पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी खाने के लिए। अगर मैं इसे भी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोर हो जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी अपनी आसन में। तो आप देख सकते हो मेरे बेड पे मैं चल जाऊंगी, लेट के मैं आराम से इसको पढ़ लूंगी। उसके बाद मैं खाना खा के आऊंगी, खाना खा के मैं थोड़ी में हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि मुझे जाना होगा पढ़ाने के लिए। और उससे पहले मैं नहीं रेडी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं रेडी हो जाऊंगी फटाफट। और रेडी होने के बाद मैं अपनी शेड्यूल को करूंगी आगे कंप्लीट। सो तब तक आप लोग मेरी ब्लॉग को, मुझे पता है बिना बोले ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, इतना तो मुझे आप लोग पे बिलीव है। सो फ्रेंड, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं जा रही हूँ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें लिखी होती है, आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ एकदम पैक कर लिया है, और मेरा बैग भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ पे रख के जा रही हूँ। ये आँख तो है नहीं इसके पास, पर फिर भी अपना काम तो करते ही रहेगा देखेगा। बाकी सब जा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ। देख सकते हो मैंने सब कुछ यहाँ पे साफ वाफ करके, क्योंकि आने के बाद तो फिर करना ही पड़ता है। सो फ्रेंड, आई होप आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही होगी, और आप बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन।